नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है। 10 दिनी ट्रेनिंग की शुरुआत राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे, राजधानी रायपुर पहुंचे और उन्होंने पाठशाला लगाई और सबको प्रशिक्षण दिया। न केवल राहुल गांधी बल्कि इन 10 दिनों के भीतर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए मिशन 2028 को लेकर आगे चलने के लिए कांग्रेस को ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसके बाद कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि आने वाले समय में इसका व्यापक लाभ जो है कांग्रेस संगठन को मिले। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की पाठशाला लगी, छत्तीसगढ़ की सियासत में उथल पुथल होने लगी। बयानों के जो बयान है वो सामने आ गए। बीजेपी लगातार हमलावर होते रही। पाठशाला मतलब कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के पहले से लेके बदस्तूर जो बयानों का और कांग्रेस पे हमला करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस के इस प्रशिक्षण सत्र पे जो किसी भी राजनीतिक दल का आंतरिक मामला होता है उस पे प्रदेश में इतनी सियासत क्यों? आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सियासी अखाड़े में इन दिनों वार पलटवार का दिलचस्प ड्रामा चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस अपने डूबते जहाज को तिनके जैसा सहारा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आडंबर रच रही है, जहां खुद राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को घंटों तक एकजुटता का पाठ पढ़ा चुके हैं। कांग्रेस अभी बंद कमरों में प्रशिक्षण शिविर के जरिए रणनीति तलाशी रही थी। बाहर ताक लगाए बैठी बीजेपी ने उनकी इस क्लास की सोशल मीडिया पर क्लास लगा दी। पिछले 5 दिनों से बीजेपी ने ऐसे तीखे कार्टून, फोटो और वीडियो पोस्ट किए हैं कि मानो कांग्रेस के इन गंभीर मंथन को सोशल मीडिया पर एक बड़े सियासी मनोरंजन में तब्दील कर दिया हो। कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर इस वक्त सियासी गलियारों में गर्मागर्म मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस इस शिविर को संगठन की मजबूती और आगामी चुनावों में एकजुटता के बड़े दावे के रूप में देख रही है। पार्टी का मानना है कि इससे कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा। दूसरी ओर बीजेपी इस पर पूरी तरह हमलावर है। सोशल मीडिया से लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों तक विपक्षी दल इस शिविर पर तंज कसने और चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा है कि गुटबाजी से दूर रहो। इसका मतलब है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है और सर फुटौल काम चलता है, उससे दूर रहो, ये कहने की उनको जरूरत पड़ी है। इसका मतलब है कि कांग्रेस के अंदर लोग एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। कैसे ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके विधायक खरीदना है, विधायक सांसद खरीद कैसे करना है, उसका प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी देती। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा तो इस देश की आजादी की लड़ाई से बनी हुई है और हमारे प्रशिक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो कटाक्ष कर रही है वो उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अनुमान लग गया कि अब वो ज्यादा दिन की सरकार में रहने वाले नहीं है। आने वाले 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी बोरिया बिस्तर लपेट के वापस जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर सियासी रूप से सुपरहिट बना हुआ है। एक तरफ कांग्रेस 10 दिनों के इस महामंथन के जरिए अपने संगठन में नई जान फूंकने और गुटबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने उसके इस गंभीर प्रयास को सोशल मीडिया पर पूरी तरह ट्रोल कर रखा है। साफ है कि छत्तीसगढ़ का यह दंगल अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग बनाम ट्रोलिंग का हाईटेक मुकाबला बन चुका है। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों कांग्रेस के इस आंतरिक संगठन प्रशिक्षण कार्यक्रम पे बीजेपी इतनी हमलावर है, क्योंकि मसला आने वाले समय में 2028 की तैयारियों का है। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्ज्वल दीपक जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। उज्ज्वल जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर जी है, ये प्रमुख प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। धनंजय जी आपका भी स्वागत है। राजनीति को बेहद करीब से जानने समझने वाले प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। समझाइएगा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की, नेताओं की 10 दिनी प्रशिक्षण शिविर, और उस 10 दिन में से 5 दिन अगर बीजेपी हमलावर हो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, तो इसके मायने और मकसद क्या? देखिए अवधेश जी, दोनों ही राजनीतिक दल अपना अपना धर्म निभा रहे हैं और मानसून सत्र शुरू हो चुका है। एक तरह से बरसात आज शुरू हो गई और इसी के साथ
राजनीतिक दलों की जो सरगर्मियां हैं वो अब मैदान से सिमट करके बंद कमरों में आ गई हैं। चाहे फिर वो प्रशिक्षण शिविर हो, चाहे फिर वो बैठकों का दौर हो, चाहे चिंतन शिविर हो। अब कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर हुआ, 41 से ज्यादा जिला अध्यक्ष रहे। ये बहुत अच्छी बात है कि पहली बार जिला अध्यक्षों को संबोधन राहुल गांधी ने किया, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का एक चेहरा है, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, एक ऐसी बातें करते हैं जिससे एक युवाओं में एक उत्साह जागता है। तो वो आए और उन्होंने युवक कांग्रेस के अध्यक्ष जिला अध्यक्षों से बात की। उन्होंने दो बड़ी अच्छी बात की जो मुझे राजनीतिक दृष्टि से बहुत पैनी नजर आती है। पहला तो उन्होंने बोला कि यदि कोई नेता आपकी बात को नहीं सुनता है तो दिल्ली दरबार खुला हुआ है, आप आइए मुझसे बात कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि यदि कोई ऐसी बात हो, ऐसी घटना हो, ऐसे विवाद हो जिससे पार्टी डैमेज हो रही हो और बड़े नेता आपकी बात न सुने तो आकर आप मुझसे कुल मिल करके बात कह सकते हैं। और मुझे याद है कि जब 2003-04 में राहुल गांधी की लॉन्चिंग हुई थी तो राहुल गांधी ने एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया था। उन्होंने बोला कि एनएसयूआई के चुनाव पहली बार निर्वाचन स्तर पर हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे। तो देखिए उनका अपना विजन है, एक युवाओं की टीम तो बनाना चाहते हैं और इसलिए वो इस प्रशिक्षण शिविर में भी आए। खैर, अब वो यहां से क्या मैसेज दे करके गए हैं, ये तो जब कांग्रेस को जो 2028 के चुनाव लड़ेगी उसमें जो परिणाम आएंगे उससे पता चलेगा कि उनका मार्गदर्शन कितना सही साबित हुआ। दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि बीजेपी भी जो सरकार में है वो एक चिंतन शिविर अपने मंत्रियों के लिए आयोजित कर रही है और IIM में होना है। ये एक राजनीति में नया प्रयोग है। मैं तो कांग्रेस को भी ये सलाह दूंगा कि कुछ ऐसे नए प्रयोग करिए आप। भाई मान लीजिए आपने यहां जिला अध्यक्षों का सम्मेलन किया रायपुर में, क्या ये चंपारण में नहीं हो सकता था, या ये गुरु घासीदास की जन्मस्थली के समय नहीं हो सकता था? आप एक मैसेज देते अपने वोट बैंक को और लगता कि कांग्रेस पार्टी एक नए विचार और नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है। बहरहाल अब चिंतन शिविर यदि मंत्रियों का IIM में हो रहा है तो इसके भी एक बड़े प्रयोग आएंगे कि कार्यशैली कैसी हो, मंत्रियों का व्यवहार कैसा हो, मैनेजमेंट किस स्तर पर किया जाए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या क्या इंतजाम हो। ये सब कुछ एक तरह से जब पिछली बार भी बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ था IIM में, इस बार भी हुआ कि विषय विशेषज्ञ मंत्रियों तक को ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब वो दौर नहीं रहा जिसमें लगता है कि मंत्री को लगता है कि नहीं मैं तो ज्ञानशाली हूं, मुझे सब आता है। अब ये एक नया दौर चेंज हो रहा है। तो दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर प्रशिक्षण का एक नया रोड मैप तैयार किए हैं। रिजल्ट तो 2028 और 2029 में ही देखने को मिलेंगे। चलिए पहले मैं उज्जवल जी के पास जाता हूं, धनंजय जी आप जवाब दीजिएगा इत्मीनान से। उज्जवल जी, किसी भी राजनीतिक दल का विशेषाधिकार होता है प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना, चुनावी रणनीति के तहत या संगठन को मजबूत करने के तहत। लेकिन बीजेपी इस प्रशिक्षण शिविर को थोड़ा ज्यादा गंभीरता से ले रही है। लगातार चाहे सोशल मीडिया हो, बयानबाजी हो, लगातार आप हमलावर हैं। क्यों ऐसा? क्यों आपको लगता है कि राहुल गांधी की पाठशाला के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मचेगा? नहीं अवधेश जी, मुझे लगता है हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, हम हास्यास्पद तरीके से ले रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। फिल्ट्रेशन होता है, एक बड़ा टेस्ट होता है। नीट हुआ या IIT हुआ या IIM हुआ, इनमें लाखों बच्चे जब अप्लाई करते हैं उसमें से कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है। उसके बाद उनको बेस्ट प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति ग्रूम होके उस विधा का महारथी होता है। अब देखिए कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान चलाया। अब मैं आज कहीं पढ़ रहा था, एक व्हाट्सएप ग्रुप में कांग्रेस के वायरल हो रुका था कि वो विसर्जन अभियान हो गया था, सृजन अभियान जो था। चलिए ठीक है, फिर भी आपने फिल्टर करने की कोशिश की, अच्छा प्रयोग है, अच्छा मतलब हमें काडर पसंद आता है भारतीय जनता पार्टी को। पर उसके बाद अगर फिल्टर करने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद आप उसकी ट्रेनिंग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से नहीं कराएंगे, विषय विशेषज्ञ से नहीं कराएंगे, अपनी फील्ड के महारथी से नहीं कराएंगे और एक एवरेज गुरु से पढ़ाएंगे, तो बच्चा तो कहीं ना कहीं खो रहा है ना, ही इज डिप्राइव्ड ऑफ द ट्रेनिंग। मैं पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी की राजनीति में एंट्री शीर्षस्थ पद से होती है ना। कभी वो मंडल अध्यक्ष रहे, पता नहीं कांग्रेस की भाषा में क्या बोला जाता है, बूथ अध्यक्ष रहे, ना कभी जिला अध्यक्ष रहे, ना महामंत्री रहे, ना प्रदेश अध्यक्ष रहे। मुझे करेक्ट कीजिएगा, शायद मेरी जानकारी गलत हो सकती है। वो राष्ट्रीय स्तर पे भी शायद उनकी जो एंट्री हुई थी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हुई थी, सांसद बनने के बाद शायद, राइट। तो जिस व्यक्ति ने जिला अध्यक्ष का काम देखा नहीं हो,
किया नहीं हूं, सुना नहीं हूं, उस व्यक्ति को, भारतीय जनता पार्टी को या मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को ट्रेनिंग देनी ही नहीं चाहिए। उन्हें तो ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि परिवारवाद से राजनीति में कैसे आए, बिना किसी क्रेडेंशियल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन जाएं, एलओपी कैसे बन जाएं, चुनाव हारने के बाद भी पार्टी की कमान कैसे रहे, इस्तीफा कैसे ना दें, जो लगातार चुनाव हार रहा है उनको अगली बार पर्यवेक्षक या प्रभारी कैसे बनाएं। इसके लिए मुझे लगता है वो ज्यादा केपेबल और डिजर्विंग है राहुल गांधी जी। इस बात पे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी रोचकता है। धनंजय जी जवाब दीजिएगा। बेहद गंभीर आरोप है और गंभीर बातें हैं कि किसी को ग्रूमिंग करने के लिए, किसी को बेहतर सिखाने के लिए उससे बेहतर जानना जरूरी होता है लोकतंत्र में। उज्जवल जी बहुत गंभीर सवाल उठा रहे कि राहुल जी ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कभी जिला अध्यक्ष नहीं रहे। जवाब दीजिए जरा। देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा और दर्द मैं समझ सकता हूं। तकलीफ तो होगी बेचारों की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नए जिला अध्यक्ष है उसको ट्रेनिंग देने के लिए कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नेता लोकसभा प्रतिपक्ष जो हैं राहुल गांधी जी, और कार्यकर्ताओं में अच्छा उत्साह का संचार हुआ और अच्छी ट्रेनिंग वहां पर हुई है और 10 दिन का कार्यक्रम है। अच्छी सलाह दे रहे थे कि विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि उसका ट्रेनिंग कार्यक्रम कैसे होगा। कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि हमें किसे बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है। लेकिन सवाल ये उठता है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, जैसे उज्जवल जी ने कहा ना कि राहुल गांधी जी जिला अध्यक्ष भी नहीं रहे, तो ये भी बता दें कि नरेंद्र मोदी जी कहां के जिला अध्यक्ष थे। इनको ये भी बता देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने कहां ट्रेनिंग प्राप्त की है। आप सलाह दे रहे हैं ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं इनके आरोप नहीं मानता, ये हमको सलाह दे रहे हैं कि कहां के जिला अध्यक्ष थे। तो इनको बताना चाहिए इनके नरेंद्र मोदी किस जिला के अध्यक्ष रहे हैं, तभी तो आप सलाह दे पाओगे। मैं दूंगा जवाब जिला अध्यक्ष की बात ठीक है। दूसरी बात बोल रहे थे विशेषज्ञ की बात, ये सब बात सही बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कौन देते हैं ट्रेनिंग? ऐसा तभी तक हुआ नहीं, लेकिन मेन पार्ट में ट्रेनिंग हुआ था। शिवराज सिंह चौहान जी आए थे ट्रेनिंग देने के लिए। इनके एक दो नेता आए थे, तो शिवराज सिंह चौहान जी किस विषय के विशेषज्ञ हैं, कहाँ से डिप्लोमा की हैं, कहाँ से डिग्री प्राप्त की है, कहीं उनकी भी डिग्री नरेंद्र मोदी जी की तरह तो नहीं है, एमए के बाद बीए वाली। खैर उनका अपने इंटरनल मामला है कि हमारे कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें जिला अध्यक्षों को संगठन से संबंधित आगे किस प्रकार से रणनीति बनानी है, किस प्रकार संगठन में काम करना है, किस प्रकार से संगठन की भूमिका, उनकी संगठन में क्या भूमिका, सारी ट्रेनिंग दी है। और भाजपा की पीड़ा हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं, इनको दर्द होना चाहिए, पर सलाह तभी दें जब उस सलाह को खुद ही अमल कर लें। हमें इनकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। वो संक्षेप में जवाब दीजिएगा काउंटर की तरफ, फिर मैं अनिल जी के पास जाऊंगा, फिर सवाल लेके आऊंगा आपके पास। अवधेश जी 2001 में, सन 2000 में हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस समय छत्तीसगढ़ के प्रभारी हुआ करते थे, उस रैंक से उन्होंने, उसके पहले भी एक लंबा इतिहास रहा है संघ के संगठन को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर। राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में अनेक प्रदेशों के प्रभारी, संगठनात्मक विषयों पे पूरे छत्तीसगढ़ का जिला उन्होंने स्कूटर बाइक से घुमा हुआ है, तो उनसे तुलना भी संभव नहीं है। और मैंने सिर्फ जिला अध्यक्ष नहीं बोला था, मैंने ये भी कहा था कि वो किस पद पे रहे, कौन कौन से पद पे गए। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, इतने सारे पदों में होने के बाद, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने वो बिना किसी उसके। पर संगठन के अनेक पदों पे उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। कई राज्यों में उन्होंने सरकारें बनाई हैं, कोई चुनाव हारे नहीं है आज तक वो। उसके बाद उनको उस पद के लिए चुना गया। राहुल गांधी जी के नाम पर तो चुनाव हारने का रिकॉर्ड है, जहां जहां गए हमारे स्टार प्रचारक हैं वो। तो मैं उसकी तुलना कीजिए। ठीक है धनंजय जी, आप भी संक्षेप में जवाब दीजिएगा, फिर मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। जी, राहुल गांधी जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, उस पर सवाल उठ रहा है सीधा। सुन लीजिए ना, पहली पोस्टिंग, सुन लीजिए ना, क्योंकि सिर्फ सरनेम के सामने गांधी लगा है। सुन लीजिए ना, गजब है भाई। सुन लीजिए ना, नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के प्रभारी कैसे बनेंगे जब जिलाध्यक्ष नहीं बने? तो
राष्ट्रीय महामंत्री थे भाई वो पार्टी के। सुन लीजिए ना यार, ऐसे उसके बाद रथ यात्रा में उन्होंने पूरा देश घुमा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा आज कर रहे राहुल गांधी। क्यों तिल मिला रहे हो भाई, क्यों तिल मिला रहे हो भाई? नहीं, आपकी narrative का जवाब दे रहा हूं मैं। तो ले ले, फंस जाते हो, तिल मिलाने से काम नहीं। नहीं, आपने जब आरोप लगाया मैंने बोला मैं जवाब दूंगा। लगाया, मैं आपसे पूछा नरेंद्र मोदी मैंने बता दिया। जिला अध्यक्ष था जो प्रभारी बनाया गया, जो राष्ट्रीय नहीं, अरे राष्ट्रीय उसके पहले लंबा उनका वो रहा है भाई, संगठनात्मक अनुभव रहा है उनका पूरा। संघ में झूठ बोलने का कि संघ में रह के भीख मांग के खाने का, ये मोदी खुद कहते 35 साल भीख मांग के खाया हूं मैं नहीं बोलता। कोई दिक्कत नहीं भीख मांग के खाने में, अनेक साधु संत भीख मांग के खाते हैं। संत भीख नहीं मांगते, अनेक ब्राह्मण साधु और संत घोटाला करने वाले नहीं खाते, वो छीन के खाते हैं, दलाली करके खाते हैं। हम तो मांग करके खा लेते हैं लेकिन दलाली से नहीं खाते वर्मा जी। ट्रम्प का दलाली तो छीन के नहीं खाते, दलाली कर दूसरों के हक नहीं खाते, मांग के खा लेंगे, भिक्षा लेके खा लेंगे। तो दलाली तो दिख रहा है। ठीक है धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी, ठीक है। मैं अनिल जी के पास जा रहा हूँ, ठीक है। भिक्षा मांगने में पर छीन के नहीं खाते किसी का। ठीक है धनंजय जी, नरेंद्र मोदी, ठीक है उज्जवल जी, एक मिनट धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी, एक मिनट लौट रहा हूँ, निवेदन है मेरा, बहुत गंभीर विषय है, मैं लौट रहा हूँ क्योंकि मसला 2028 का। अनिल जी, दोनों ही राजनीतिक दलों को विशेषाधिकार है कि साहब वो कहां, किसके द्वारा, किसको और क्या प्रशिक्षण बंद कमरे के भीतर दे, लेकिन बंद कमरे के भीतर के प्रशिक्षण से ज्यादा चर्चा नैरेटिव सेट करने में, एक जनमानस के मस्तिष्क में प्रभाव डालने का काम करता है कि साहब आप क्या ट्रेनिंग दे रहे और इसके बाद इसका असर क्या होगा। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल ये चाहती है कि संगठन के जरिए सत्ता तक पहुंचा जाए, सत्ता पे काबिज हुआ जाए। कांग्रेस जिस क्रम पे आगे बढ़ रही है, पहले ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, जिला अध्यक्षों को दिल्ली से नियुक्त कर दिया गया, और अब राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो दिल्ली दरबार खुला हुआ है, दिल्ली में शिकायत करे, हम उसका समाधान करेंगे। एक दूसरा वो कह रहे हैं कि साहब गुटबाजी नहीं चलेगी, संगठन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। पब्लिक के बीच में इस प्रशिक्षण का कांग्रेस को कितना लाभ मिलने वाला, क्योंकि चुनाव है 2.5 साल बाद। अनिल जी, देखिए इसमें जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये तो पार्टी का, संगठन का काम होता है कि वो संगठन को मजबूत करने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण शिविर हो। कार्यकर्ता तराशा जाता है, नेताओं को एक अच्छे संदेश दिए जाते हैं, उनका इतिहास पार्टी का बताया जाता है, यही सब प्रशिक्षण के प्रमुख अंग होते हैं और इसमें दोनों ही पार्टियां अव्वल हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। सवाल ये होता है कि जब जनता आपकी परीक्षा लेती है, लोकतंत्र में एक ही चीज मायने रखती है कि लीडर कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा। 15 साल मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, अब 15 साल प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। 30 साल तक कोई व्यक्ति राज्य और देश के नेतृत्व के प्रमुख पद पर रहे और ऐसे ही नहीं आए वो। आप देखिए लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीतना, विधानसभा चुनाव गुजरात में जीतना और मुख्यमंत्री बनना। जनता की कसौटी तो जीतने की होती है ना, कि जनता का आशीर्वाद आपको मिला और आप जो है मुख्यमंत्री बने रहे, आप प्रधानमंत्री बने रहे। लेकिन यदि आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, जैसा कि मीडिया में वायरल है कि 100 से ज्यादा चुनाव हार गए राहुल गांधी के नेतृत्व में, अब ये सवाल तो खड़े होंगे कि भाई आपकी स्ट्रेटजी क्या है एक लीडर के तौर पर। आप पार्टी को कैसे दुरुस्त कर रहे हैं, पार्टियों के नेता छोड़ दे रहे हैं, अच्छे युवा नेता छोड़ करके चले गए, बीजेपी उनको संभाल रही है, किसी को मुख्यमंत्री बना रही है, किसी को मंत्री बना रही है। सवाल बीजेपी आपकी कमजोरियों को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन आप अपनी कमजोरियों को दुरुस्त नहीं करना चाहते। लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, राज्यों से सत्ता क्यों फिसली जा रही है, कार्यकर्ता क्यों निराश होते जा रहे हैं, बड़े नेताओं में गुटबाजी कब खत्म होगी। अब मुझे याद है कि एक उदाहरण देता हूं आपको कि आपने कर्नाटक में 50-50 वाला फार्मूला लागू कर दिया, वहां पर आपने 2.5 साल बाद एक नया अपना मुख्यमंत्री बना दिया, राहुल गांधी ने अपना वादा पूरा किया। ये काम छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुआ? अगर ये वादा राहुल गांधी ने किया था, जैसा कि कहा जाता है, कभी खंडन नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, अगर ये राहुल गांधी ने वादा किया था, आप लीडर हैं, आप कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आप जो है कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और सबसे बड़ी उम्मीद है पार्टी में, तो फैसले भी आपकी उतनी ही दृढ़ता के साथ होने चाहिए। छत्तीसगढ़ में यदि आप अपने वादे पर टिके रहते, हो सकता है आज कांग्रेस सत्ता में होती। यही वजह है कि कांग्रेस संगठन सृजन वर्ष मना रही है। धनंजय जी, मैं करेक्ट हूं तो करेक्ट कीजिएगा और जब बताइएगा कि संगठन की मजबूती, जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग से कितना आपके संगठन को मजबूती मिलेगा और जनता आप पे कितना भरोसा जताएगी, क्योंकि पूरी जो रस्साकस्सी है, कवायद जो है वो जनता के बीच में जाके चुनावी जीत हासिल करने की है।
देखिए उदय जी, मैंने पहले कहा ना कि अभी पूरे प्रदेश और देश में कांग्रेस का 2025 जो वर्ष था वो संगठन सृजन वर्ष के रूप में हम उसको काम कर रहे थे। छत्तीसगढ़ ही नहीं, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में हर जिला जगह पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत हुआ है। स्वाभाविक बात है, जब आपके जिला अध्यक्ष की नई नियुक्ति होती है तो उसके एक ट्रेनिंग कार्यक्रम होते हैं। वो जो कार्यक्रम अभी राज्य में जो हो रहे हैं, एक चुनाव कार्यक्रम में पहले ये राष्ट्रीय स्तर पर एक जगह होता था, उसको अब राज्यों में करके, क्योंकि पहले जिला की संख्या कम थी, अब जिलों की संख्या ज्यादा हो चुकी है, सभी राज्यों में जिला बढ़ चुके थे, एक साथ संभव नहीं है कि सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया जा सके। तो राज्य स्तर पर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो नए हमारे जिलाध्यक्ष बने हुए हैं उनमें संगठनात्मक जो गतिविधियां इससे आगे बढ़ेगी, उत्साह का संचार होगा, रणनीतिक जो सुझाव दिए जा रहे हैं उस पर अमल किया जाएगा। जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, किस प्रकार से सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से अपनी बात को रखना है, ये सारे प्रशिक्षण का अंग है। उसमें राहुल गांधी जी भी उनकी प्रमुखता बहुत सारी चीजें उनकी जानकारी में दी है। लगातार हमारे वहाँ पे जो प्रशिक्षक सामने आ रहे हैं, स्वाभाविक बात है संगठन स्तर पर मजबूती से कांग्रेस काम करेगी, जनता के आवाज को मजबूती से हम उठाएंगे तो उसका लाभ हमको चुनाव मिलेगा। कोई भी राजनीतिक दल हो चुनाव के हिसाब से तैयारी करता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सपा, कोई भी राजनीतिक दल हो, अपने संगठन के जो कार्यक्रम जो होते हैं उनका मेन उद्देश्य होता है राजनीतिक तौर पर लोगों को जाना, लोगों को भी जाकर बातों करना है। यही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है उज्जवल जी, क्या दिक्कत है? कांग्रेस अगर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रही है तो दिक्कत क्या है? क्यों आप लोग राहुल गांधी के उस तथाकथित आंकड़े पे फोकस करते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि साहब 100 से ज्यादा चुनाव कांग्रेस ने, उनके नेतृत्व में कांग्रेस हारी है? फैक्ट है अवधेश जी, आंकड़ा तो वो तो तथ्य है, तो फोकस करने की जरूरत भी नहीं है। वो तो इतिहास में लिखा जा चुका है। 10 साल बाद पूछा जाएगा कांग्रेस के सबसे असफल नेता कौन रहे तो राहुल गांधी का नाम दीजिए। यूपीएससी का प्रश्न भी बन सकता है ये। मैं एक और बात पे आपका फोकस लाना चाहूंगा अवधेश जी। आपके जो स्टोरी चली थी उसमें विकास उपाध्याय जी की बात सुन रहा था मैं, भूतपूर्व विधायक है, संसदीय सचिव हैं, कि दल बदल करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले ईडी सीबीआई के जोर से। आपको याद होगा, आप तो लंबे समय तक पत्रकार रहे हैं, धनंजय जी, अनिल जी, 2001 में अभी भी है, आप लंबे समय पत्रकारिता कर रहे हैं। 2000 में जब अजीत जोगी जी को चुनाव जीतना जरूरी था मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्या किया था उन्होंने? रामदयाल उइके को मरवाही से उन्होंने इस्तीफा दिलवाया था। उसके बाद जरूरत ना होने के बावजूद 12 भाजपा विधायकों को लालच, प्रलोभन, मंत्री पद, पैसा सब और डर दिखाकर कांग्रेस प्रवेश डिफेक्ट करा के नई पार्टी बना के शामिल कराया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ उस समय नहीं था, तो वो क्या था? क्या उस समय संविधान खतरे में नहीं था? लोकतंत्र खतरे में नहीं था? ईडी सीबीआई पता नहीं थी कि ईडी तो शायद नहीं थी, होती तो उपयोग नहीं करते थे इन लोग, दुरुपयोग ही किया उन्होंने सीबीआई सब चीज का, नहीं किया बोले, है ना? हाँ, हम तो उपयोग करते हैं, सरकारी संस्था है, उसका उपयोग होता है अपराधियों को नकेल कसने में, भ्रष्टाचारियों के घर से काली संपत्ति। तो मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से कि लोकतंत्र की हाय करते 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 हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की बात मैं बता रहा हूं, उसका जवाब हमें चाहिए कि उस समय क्या हुआ था। और हमें कांग्रेस के प्रतिक्षण से कोई तकलीफ नहीं है, पर जो दिखावा, जो पाखंड कर रही है कांग्रेस पार्टी, 10 दिन का है। मुझे कोई बता रहा था कि हर जिला अध्यक्ष को शुरू के 2 दिन और आखिरी के 2 दिन अनिवार्य है, बाकी के 6 दिन जरूरी नहीं है। क्या उस 6 दिन में कोई गुप्त ट्रेनिंग होने वाली है कुछ चुने हुए लोगों की कि नकली शराब कैसे बनाए, टेस्ट से घोटाला कैसे करें, कोयले में लेवी कैसे वसूले, घोटाला कैसे करें, ये सब होने वाला है क्या? बताएं धनंजय जी। धनंजय जी, बहुत गंभीर और पैनी नजर है बीजेपी की। उज्जवल जी भले कह रहे हैं कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन जो पूरी कार्य सूची इनके पास है, पता चल रहा है कि साहब नजर तो पैनी बनी हुई है। जवाब दीजिए। देखिए, काश इतनी पैनी नजर विष्णु साय जी अपने मंत्रियों पर रख लेते भाजपा के। वाला तो गलत उत्तर देते। उस समय क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में? ऐसा थोड़ी हो गया, फिर मैं भी चिल्ला सकता था आपको। मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं अगर शांति से आपको बोलने दिया तो बेवजह इंटरप्ट मत करिए प्लीज, है ना? तो अच्छा होता पैनी नगर विष्णु साय जी अपने मंत्रियों पे रख लेते, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पे रख लेते, जो भाजपा के नेता अफीम की खेती कर रहे उस पर रख लेते, यहाँ जो रेत तस्करी भाजपा के नेता एक दूसरे पर फरसा चलाए, एक दूसरे आग जलाए, उस पर रख लेते, और जो मंत्रियों के जो भ्रष्टाचार उस पर रख लेते, तो बहुत अच्छा होता। कांग्रेस संगठन में पैनी रखने मतलब ये है कि पूरी सरकार भ्रष्ट और उसमें डूबी हुई है, और कांग्रेस की जब जिला अध्यक्ष आकर सड़कों पर इसकी पोल खोलेंगे तो डर स्वाभाविक बात है, और डर होना भी चाहिए। इसलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है लोगों को, ताकि जो योद्धा हैं कांग्रेस के, जो सिपाही हैं, जनता के बीच जाएं और इनके अत्याचार, इनके कुशासन, इनके भ्रष्टाचार, इनके सट्टाखोरी। भाई आज कौन चला रहा है सट्टा?
पीएमओ दफ्तर से चल रहा है, ऐसा पेपरों में छपा था। संचार विभाग, संचार के जो प्रसार भारती के उसके नाम आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी करीब माने जाते हैं। तो जांच तो होनी चाहिए। अभी महादेव सट्टा चल रहा है, कोई गणेश सट्टा चला रहा है, अभी 10-12 सट्टों का नाम आ रहा है। हो सकता है विष्णु साई जी चला रहे होंगे सारे सट्टों को, तो इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। नकली शराब यहाँ बिक रहा है, 2 नंबर का शराब यहाँ बिक रहा है, चाकू फरसा यहाँ चला रहे हैं, तस्करी काम यहाँ हो रहा है। तो इन पे इनको नजर रखनी चाहिए। कांग्रेस संगठन पर नजर रखने से कोई लाभ तो होगा नहीं इनको। जवाब दीजिएगा। तो ले लीजिए। ठीक नहीं, ठीक क्या हो गई थी भाई? ठीक है, चलिए मुझे समाप्त करना होगा। अनिल जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, कांग्रेस को इसका कितना लाभ मिलने वाला है आगामी दिनों में, बहुत संक्षिप्त में जवाब। कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी सीख है, एक कह सकते हैं ना, एक सलाह है। अब बहुत हो गया, अब आप आमूल चूल परिवर्तन कर दीजिए। नई पीढ़ी के नए लड़कों, युवाओं, नेताओं को अब सामने कीजिए। रिटायर हो चुके, थक गए लोगों नेताओं को अब बाहर करिए। और हाँ, इसमें प्रदेश प्रभारी भी शामिल है। अगर चुनाव नहीं जीत पा रही है कांग्रेस, तो प्रदेश प्रभारी स्तर पर भी पार्टी को और राहुल गांधी को ये बदलाव करने की जरूरत है। जब आप ऊपर से लेकर नीचे तक का बदलाव करेंगे ना, तब आपका स्वर्णिम दौर लौट सकेगा, मेरा ऐसा मानना है। मुझे समाप्त करना होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्जवल जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर इस बात को समझिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रशिक्षण से ज्यादा चर्चा प्रदेश में बीजेपी के उस तंज और उस हमले पे है जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ। बहरहाल कांग्रेस को इसका कितना नफा नुकसान होगा आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।